नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सरतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय दलभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या महान पाप करते हैं। प्राय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपापूर्वक आप मुझे बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इसे भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नृत्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप तो दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंड, घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ये सरतिला एकादशी कहलाती है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। शर्तिला एकादशी, जिसे तिलदा या शर्तिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ये माघ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये त्यौहार जनवरी या फरवरी के महीने में आता है। इस वर्ष शर्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 5 फरवरी 2024 मंगलवार को 5:24 शाम को। एकादशी तिथि का समाप्त होगा 6 फरवरी 2024 को शाम को 4:07 पर। 7 फरवरी को पारण समय रहेगा और पारण समय है 6:38 सुबह से 8:52 सुबह पर। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 2:02 दोपहर में। शर्तिला एकादशी का ये विशेष व्रत मानसिक और आर्थिक समृद्धि का भी दाता माना गया है। आप भी इस महत्वपूर्ण एकादशी पर श्री नारायण की भक्ति करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सभी पाप दोषों से मुक्ति पाएं। सनातन व्रतों में विशेष एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत ही फलदायक माना जाता है। इसलिए सभी सामग्री पूजा से पहले ही एक जगह एकत्र करके ही आप पूजा करने बैठें। पूजा की सामग्री इस प्रकार है, जो कि पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मोली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान, दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया नेवेद्य। गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर सुपारी या मोली लपेटकर गणेश जी के रूप में भी विराजित कर सकते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ जातक एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, लेकिन यदि वे पूजा के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके
सभी मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वे भगवान विष्णु जी की कृपा का पात्र अवश्य बनते हैं। विष्णु मंत्र और इसके लाभ अनेक होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र सर्वोत्तम विष्णु मंत्र माना जाता है। एकादशी के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में आंतरिक पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। मानसिक दुविधाओं से निजात पाने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तत्रो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से पारिवारिक कलह दूर होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश मेघवर्ण शुभांशुं लक्ष्मीकान्त कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। इस मंत्र के जाप से मनुष्य निडर हो जाता है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की आरती गाएं। ये आरती गाने से या पढ़ने से या सुनने से सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। आइए अब शीतला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु के सभी व्रतों को नियम से करती थी। ऐसे ही एक बार उसने 1 महीने तक व्रत और उपवास रखा। इसकी वजह से शरीर दुर्बल हो गया लेकिन तन शुद्ध हो गया। अपने भक्त को देखकर भगवान ने सोचा कि इसकी तन शुद्धि से इसे बैंकुट तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। उसने एक गलती की थी कि व्रत के समय कभी भी किसी को कोई दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर गए। वे उस ब्राह्मणी से घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। श्री हरि वहाँ से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वो विष्णु लोक पहुँच गई। उसे वहाँ पर रहने के लिए एक कुटिया मिली थी जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक आम के पेड़ के। उसने पूछा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ, उसे यहाँ पर खाली कुटिया और एक आम का पेड़ मिला है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान ही नहीं दिया, ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। जब तक वे इसके बारे में नहीं बता दें तब तक तुम कुटिया का द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही उस ब्राह्मणी ने किया। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी षटतिला एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं धन धान्य आदि से भर गई। वह भी रूपवती हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी व्रत की महिमा इसी प्रकार सुनाई थी। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। धन्यवाद।